गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज निर्मला बुल द्वारा रचित पाठ आओ मिलकर बचाएं का अध्ययन करेंगे। लेखिका का परिचय पहले प्राप्त करते। कवित्री का जन्म सन 1972 दुमका झारखंड में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। नर्स बनने पर आर्थिक संकटों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाज की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सके। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों में कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं में के केंद्र में हैं। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। संथाली समाज में जहाँ एक ओर सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। जो कविता का मूल स्वर है, संथाली भाषा से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी बस्ती को हड़िया में। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग
धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सूंधापन, फसलों की लहराहट, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। लेखिका कवित्री आओ मिलकर बचाएं नामक कविता में प्रकृति प्रेम और संस्कृति प्रेम के प्रति अपने झुकाव को बताया है। यह पूरी कविता प्रकृति प्रेम और अपनी संस्कृति से प्रेम की कविता है। कवित्री झारखंड के संथाली रंग और जीवन शैली को बचाना चाहती है। वह अपनी बस्तियों को शहरी अपसंस्कृति से बचाकर झारखंड की माटी के रंग में रंगना चाहती है। वह चाहती है कि उसके जीवन की गर्माहट, वह चाहती है कि उनके जीवन में गर्माहट, ताजगी, हरियाली, भोलापन, अक्खड़पन, जुझारूपन बना रहे। वे पहले की तरह धनुष बाण, कुल्हाड़ी को धारण करें। उन्हें वही जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ी गीतों की धुन, मिट्टी की सुगंध, नाचने गाने के लिए गीत और आंगन, रोने के लिए एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति मिलती रहे। वह अब भी पहले की तरह विश्वास, आशा और अपने संसार में जीना चाहती है। मित्रों, हमारी बस्तियां शहरी वातावरण की उच्छृंखलता के प्रभाव में आती जा रही हैं। कवित्री का कहना है कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहरों की आबो हवा से बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। कवित्री का कहना है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, संथाल परगने की जहाँ की वो रहने वाली है, उसको उसी रूप में बचाने के लिए कहती है। उसमें जो शहर की आबो हवा है, आब मतलब पानी और हवा मतलब वायु, आब यानी जल और हवा मतलब वायु, यानी जो शहर की जलवायु है, जो शहर का परिवेश है, जो शहर का वातावरण है, उससे वो अपने उस परिवेश को बचाना चाहती है। कैसे? उसे नंगी होने से। किस तरह से नंगी होने से? जो एक नंगापन दिखता है, सामाजिक रूप से नंगापन, अंग प्रदर्शन, कपड़ों का कम पहनना। दूसरी तरह से इससे बचाना, इस अपसंस्कृति के जो उनके पहनावे हैं, जो उनकी संस्कृतियां हैं, वो अपसंस्कृति इस परिवेश में, हमारे परिवेश में ना आने पाए। यह कवित्री का कहना है कि हम उससे खुद के परिवेश को बचाएं, अपने इस माटी को बचाएं, अपने इस अंचल को बचाएं। दूसरा कि जो आदिवासी जीवन का आधार है जंगल, उन जंगलों का काटे जाना, शहरीकरण के प्रभाव के कारण जंगलों का कटना, उनका दोहन होना, तो कवित्री कहती है कि उनका कटना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है।
इसलिए प्राकृतिक रूप से विरान होने, प्राकृतिक रूप से नंगी होने से बचाने का तात्पर्य है प्राकृतिक रूप से उसका संरक्षण होना चाहिए। उन जंगलों को, पेड़ पौधों को कटने से हमें बचाना चाहिए। अपनी पूरी की पूरी बस्ती को शहरी अपसंस्कृति के प्रभाव से हमको बचाना है। यहाँ इस पद्यांश में देसी परिवेश को बचाने की तड़प और ललक है। शहरी आबोहवा, शहर की अपसंस्कृति कृत्रिम चकाचौंध की प्रतीक है। नंगी होना त्रिआयामी शब्द प्रयोग है। इसके 3 अर्थ इस प्रकार हैं: कपड़े का पहनना, मर्यादाएं छोड़ना या निर्लज्ज होना, पेड़ पौधों से विहीन होना। हड़िया शब्द सर्वनाश का प्रतीक है। जैसे इसमें और नशे के सेवन से मनुष्य चलता फिरता अस्थि पिंजर रह जाता है, उसी प्रकार देसी लोग शक्तिहीन होते जा रहे हैं। उर्दू तथा लोक प्रचलित हिंदी शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। छंदमुक्त होते हुए भी भाषा का प्रवाह दर्शनीय है। यह भाषा छंदमुक्त है, तुक विहीन है, इसमें तुकांत की कोई बात नहीं है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा का झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। कवित्री कहती है कि हमारे झारखंड के लोगों के चेहरों पर शहरी संस्कृति का प्रभाव ना हो, बल्कि संथाल परगना की मिट्टी का स्वाभाविक रंग हो। आशय यह है कि लोगों के व्यवहार में प्रादेशिक गुण बने रहे, उनके भाषा का झारखंडी स्वभाव नष्ट न हो, वे अपनी बोली में ही बोले। एक कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। तो जो उनकी बानी है, जो उनकी बोली है, उसमें जो उनका टोन है वो बना रहे, वो न जाए। शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर यहाँ के लोगों की दिनचर्या में कवित्री का कहना है जो एक ठहराव आ गया है, उनके जीवन का उत्साह नष्ट हो गया है। तो कवित्री कहती है कि मैं चाहती हूँ कि उनके जीवन में वह उत्साह फिर से लौट आए, मन में फिर से समरसता, सरसता और मधुरता आ जाए, उनके दिलों में चालाकी और समझदारी की बजाय पहले जैसा भोलापन आ जाए, उनके स्वभाव का अक्खड़पन, उनका बात बात पर गर्म होकर तन जाना और संघर्ष करने के लिए तैयार रहना, ये सब गुण वापस लौट आए। कवित्री का स्वसंस्कृति प्रेम इस कविता में प्रकट हुआ है। उसे अपनी संथाली लोक संस्कृति, लोक स्वभाव पर गर्व है। शहराती शहर के जीवन शैली की जड़ता और ठहराव की जगह उत्साह और उल्लास भरे जीवन की वकालत कवित्री कर रही है। इसकी भाषा अत्यंत सरल है, जन जन के करीब की भाषा है। इसमें कृत्रिमता की जगह निर्झर जैसी सहजता है। भाषा का प्रवाह मुग्धकारी है। माटी का रंग सांस्कृतिक विशेषता का परिचायक है। यह लाक्षणिक प्रयोग है। ठंडी होती दिनचर्या उमंग उल्लास से शून्य ठहरे हुए जीवन का प्रतीक है। मन का हरापन लाक्षणिक प्रयोग है। इसमें मन की मधुरता, सरसता, उमंग उल्लास की अभिव्यक्ति हुई है। इस काव्यांश, यह काव्यांश न तो गेय है न ही तुकांत है। इसमें अर्थ की लय है, अर्थात अर्थ के अनुसार गति और यति का बंधन है। अगला, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार,
जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। कवित्री कहती है कि मैं चाहती हूँ कि झारखंड के लोगों के जीवन में उत्साह की ऊर्जा बनी रहे, उनकी उमंग नष्ट न हो, उनके धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन यथावत बना रहे, उनकी कुल्हाड़ी की धार भी बनी रहे। आशय यह है कहने का कि वे परंपरागत जीवन शैली को न छोड़ें, वे अपने उत्साह, अपने कर्म, अपनी तेजस्विता और अपने प्रभाव को सुरक्षित रखें। यहाँ प्राकृतिक जीवन भी ज्यों का त्यों बना रहे, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ों का शांत वातावरण, गीतों की मीठी लय, मिट्टी की स्वाभाविक सुगंध और लहलहाती फसलों फसलें ज्यों की त्यों बनी रहें, उन पर शहरी जीवन की छाया न पड़े। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शान। कवित्री का कहना है कि हमारे जनजीवन में फिर से नाच गान का उल्लासमय वातावरण हो, नाचने के लिए खुले खुले आंगन हो, वहाँ नित्य प्रति गीत गाए जाते हो, हमारे जीवन में हंसी हो, खिलखिलाहट हो, रोने के लिए थोड़ा अकेलापन भी हो, बच्चों को खेलने के लिए खुले मैदान मिले, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास उपलब्ध हो और बड़े बूढ़ों को पहाड़ी प्रदेशों का शांत वातावरण मिले, ऐसा कवित्री की इच्छा है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। कवित्री कहती है कि यद्यपि आज चारों ओर आपसी संदेह का वातावरण छाया हुआ है, लोग एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे वातावरण में अब आपसी विश्वास को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अपने सपनों को तथा आशा को जीवित रखना बहुत जरूरी है। ये सपने, यह आशा, यह विश्वास लोक जीवन में ही मिल सकता है। कवित्री पाठकों को प्रेरित करती हुई कहती है कि आओ हम मिलकर आशा, विश्वास और सपनों को बचाएं। निराशा और अविश्वास के इस युग में भी ये भावनाएं पूरी तरह मरी नहीं हैं। हमें इन्हें बचाकर रखना चाहिए। अभी समय है, समय रहते इन्हें बचा लेना चाहिए। अब अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाना है। बहुत कुछ बचाने की बात करती है। कवित्री का कहना है कि अभी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है। कवित्री शहर की अपसंस्कृति को अपने इस मिट्टी में, अपने इस संथाल परगने में हावी होने नहीं देना चाहती है। प्रकृति को पूरी तरह सुरक्षित रखने देना चाहती है और आदिवासी जीवन की जो जीवन शैली है, जो परंपराएं हैं, उनको जीवंत रखना चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।